श्री राधे राधे। भक्तों, जीवन में हमारे रहने का जो ढंग होता है उसका भी भक्ति पर बड़ा असर पड़ता है। बहुत उच्च कोट की भक्ति हो तो भक्ति सबको दबा देती है, सारे अवगुणों, दुर्गुणों, कमियों सबको पाट देती है। लेकिन जब तक हम साधक की श्रेणी में हैं तब तक हमारी भक्ति न दब जाए किसी सांसारिक दोष के द्वारा, इसका ध्यान रखना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए श्री भगवत दास जी छतरपुर के पास जो छोटा वृंदावन गुरुदेव ने बनाया था, जिसको कुंजन कहा जाता था, मेरा ख्याल अब भी होगा वो। उधर के लोग जब इस चर्चावली को सुनेंगे तो कमेंट में जरूर डालेंगे। तो वो बताते थे कि संत की रहनी सहनी और गृहस्थ की रहनी में अंतर है। संत के लिए तो कहते थे कि धन का त्यागी होना चाहिए, नहीं तो धन में उसका मन लग जाएगा। और गृहस्थ के लिए कहते थे कि गृहस्थ को संग्रह करने की तो अनुमति है, किंतु वो संग्रह लोक कल्याण के लिए होना चाहिए, अपने भोग के लिए नहीं, परमार्थ के लिए होना चाहिए। भोगों को तो रोगों की जड़ कहा गया है। रोगों से बचना है तो भोगों की ओर से मन फेरना होगा। वे बताया करते थे कि संग्रहकर्ता को एक बात और ध्यान में रखनी है कि वो बात ये है कि उसके संग्रह के पीछे कहीं लोभ का हाथ तो नहीं है। लोभ, लालच, कंजूसी, ये सभी जिसमें होगा तो संग्रह दूषित हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में जितनी भी पापमयी अभिसंधियां रची जाती हैं उन सबके मूल में लोभ ही क्रियाशील रहता है। एक दिन कुंजन में भगवत दास जी का सत्संग चल रहा था। लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे, और उनमें से कुछ ऐसे लोगों के भीतर जो भगवत दास जी को गहराई से नहीं जानते थे, एक प्रश्न उठ रहा था कि अपरिग्रह और निर्लोभता का उपदेश देने वाले भगवत दास जी जब इतने ही त्यागी, विरागी और लोभहीन हैं तो इन्होंने अपने चारों ओर राजा महाराजाओं जैसे बेशुमार वैभव क्यों इकट्ठा हो जाने दिया। तभी किसी ने उन सब की भावना को मानो साकार रूप देते हुए पूछा, आप जैसे महानुभाव जो न विरक्त हैं न गृहस्थ हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या आपकी तरह एक भव्य कुंजन स्थापित करके उसे नित्य नए ऐश्वर्य से संपन्न करते रहना चाहिए? भगवत दास जी को प्रश्नकर्ता का स्वर परिचित सा लगा, किंतु शक्ल पहचान में नहीं आ रही थी। कुछ देर तक वे अपनी स्मृतियों की पत्रावली पलटते रहे। फिर अचानक प्रसन्न होते हुए बोले, अरे वल्लभ, तू कहाँ से आ रहा भाई? प्राण प्यारे मामा अपनी बेटी का रिश्ता यहाँ छतरपुर में हीरालाल जी दूध वालों के यहाँ तय करने आए थे। मैं भी उनके साथ ही आ गया हूँ, वल्लभ ने बताया। भगवत दास जी पूछने लगे, प्राण प्यारे कहाँ है? ठीक तो है? वे अभी हीरालाल जी के यहाँ ही हैं। मैंने सुना है कि आप कुंजन में विराजमान हैं, सो चला आया, ये वल्लभ ने कहा। तो फिर कहने लगा कि रही उनकी कुशलता की बात, सो कम से कम 10 साल तक तो उन्हें अपनी कुशल क्षेम बताने की फुर्सत ही नहीं थी।
5 कन्याएं हैं। सबसे छोटी 5-6 वर्ष की है। लड़का तलाशते रहे और शादी रचाते रहे। अभी तो यही सब करना उनको, यही उनकी कुशलता और इसी में वो लगे भी हैं। भगवत दास जी ने देखा कि 10 वर्ष पहले वाला पतला दुबला वल्लभ कुंजन के वृक्षों की तरह ही अब लंबा तगड़ा सजीला नौजवान बन गया है, किंतु उसकी चपलता और चंचलता में अभी भी कोई अंतर नहीं आया। वे बोले, सत्संग के बाद रुकना, कुछ बात करनी है, बिना पूछे भाग मत जाना। फिर सत्संगार्थियों की ओर मुंह करके वे कुछ कहने ही वाले थे कि वहां से एक व्यक्ति ने खड़े होकर कहा, वल्लभ पंडित ने जो पूछा उसका भी कुछ उत्तर दीजिए महाराज जी। उस आवाज के पीछे एक आवाज और आई, हाँ महाराज जी, जो आपके समान न गृहस्थ हैं न विरक्त हैं, उन्हें संग्रह करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। भगवत दास जी हंस करके बोले, भैया आपके इस सवाल का जवाब तो जल्दी ही भविष्य के मुख से तुम लोग सुन सकोगे, किंतु अभी तो हम आपको ये सूचना देना चाहते हैं कि हम कल प्रातःकाल वृंदावन जा रहे हैं। वहाँ हमारे दादा गुरु स्वामी श्री ललित किशोरी दास जी महाराज निकुंजवासी हो गए। हमारे गुरु जी हमें बुलाने के लिए संत भेजे। बहुत दिन बाद हमारे स्वामी जी और बिहारी जी ने हमारी सुध ली है। और भक्तों, भगवत दास जी जब इस तरह से बोल रहे थे तो उनका गला रुंध गया प्रेम के कारण। गुरुदेव की याद आई, ठाकुर जी की याद आई, श्री वृंदावन धाम की याद आई, तो गला प्रेम के कारण वाणी गदगद हो गई, अवरुद्ध हो गया और आंखों से आंसू की झड़ी लग गई। फिर जैसे तैसे शब्द बटोर कर समझाने लगे, अब आपको कदाचित अपने ही विश्वास की लकड़ी पकड़कर श्री हरि की ओर बढ़ना पड़ेगा। सत्संगियों को उन्होंने कहा ये बात। भगवत दास जी ने उस दिन कुंजन की उस पवित्र भूमि में अपना अंतिम प्रवचन किया और अंतिम प्रणाम भी किया। फिर वल्लभ तथा वृंदावन से पहुंचे दोनों संतों को साथ लेकर गौशाला के सामने होते हुए सिंघाड़ी नदी की ओर निकल गए। वहाँ सायंकालीन नित्य कर्म से निवृत्त होकर रात को हीरालाल के यहाँ पहुँच गए। हीरालाल जी छतरपुर के प्रतिष्ठित नागरिक थे। भगवत दास जी में उनकी अपार श्रद्धा थी। कई बार कुंजन आकर वे इनके दर्शन भी कर चुके थे। उनकी आंतरिक इच्छा थी कि पुत्र की सगाई के इन आनंद भरे क्षणों में भगवत दास जी भी वहाँ उपस्थित होते, किंतु उनकी वैराग्य वृत्ति को देखकर वे उनको आमंत्रित करने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। किंतु आज जब उन्हें मालूम पड़ा कि वल्लभ कुंजन में भगवत दास जी के दर्शन करने जा रहा है, तो उसके माध्यम से उन्हें सगाई में सम्मिलित होने का निमंत्रण दे दिया जाए और अब 2 अन्य संतों के साथ भगवत दास जी को सहज ही अपने घर आया हुआ देखा तो हीरालाल जी की आनंद का ठिकाना नहीं रहा। प्राण प्यारे के आनंद की भी कोई सीमा नहीं थी। सगाई का पर्व आध्यात्मिकता के प्रभामंडल से जगमगा उठा। इस अवसर पर सर्वाधिक महत्व की बात यह रही कि एक दूसरे के गले मिलते हुए भी मनों में प्राण प्यारे और हीरालाल जिस अनजानी दूरी का अनुभव कर रहे थे वो भगवत दास जी के बीच में आते ही अनायास खत्म हो गई। हीरालाल जी के भवन में वल्लभ और प्राण प्यारे के साथ रात बिताने के पश्चात सुबह अंधेरे में ही भगवत दास जी वृंदावन के लिए चल दिए।
और भक्तों पैदल का जमाना था, गाड़ी मोटर साधन नहीं होते थे तब, और इनको घोड़ा से आना नहीं था, नहीं तो घोड़े का इंतजाम शायद भक्त लोग कर देते, किंतु पैदल आना था। उस समय वल्लभ को पास बुला करके उन्होंने कहा था, वल्लभ, काम क्रोध लोभ मोह तथा घृणा ईर्ष्या आदि संसार तंतु जो हैं, संसार के तंतु अर्थात धागे बांधने वाले, ये काम क्रोध लोभ ईर्ष्या घृणा मोह, यही मन को बांधते हैं। मन यदि इन विकारों से मुक्त है तो व्यक्ति की जीवन धारा को सुख दुखों की धूप छां श्री बिहारी जी महाराज के कृपा पारावार तक पहुंचने से नहीं रोक सकती है। वल्लभ कुछ देर सोच कर बोला, पर महाराज मेरी तो शादी हो चुकी है। भगवतदास जी ने कहा, वो तो मैंने सुन लिया था, तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए जाते वक्त प्राण प्यारे मेरे पास आया था, परंतु तुम्हारी गृहिणी देवी है, वो सच्चे अर्थों से तुम्हारी सहचरी है। यदि तुम प्रभु की ओर कदम बढ़ाओगे तो वो कभी पीछे न रहेगी। वल्लभ ने अचानक नीचे झुककर उनके पैर छू लिए, इतना आनंदित हुआ था। भगवतदास जी ने उसे उठाया तो उसकी आंखें गीली थी। वे बोले, वल्लभ, इन आंसुओं को किसी विछोह की आग को शीतल करने के काम न लो। श्री हरि के प्रेमाराधन के अर्धबिंदु हैं, जैसे अर्घ दिया जाता है ऐसे ही तुम्हारे आंख के आंसू हैं, ये भगवान की प्रेम आराधना के लिए। इनको मेरे वियोग के लिए मत तुम प्रयोग करो, उनके चरणारविंदों की अर्चना के लिए इन्हें सहेज कर रखो। भगवान की भक्ति के लिए आंसू हैं ये। इतना कहकर भगवतदास जी ने साधुओं के साथ वृंदावन की डगर पर चलना प्रारंभ किया और वल्लभ पीछे पीछे आने का संकल्प दोहराता हुआ उन्हें जाते देखता रहा। दूसरे दिन शाम भगवतदास जी के वृंदावन चले जाने का संवाद सर्वत्र फैल गया। कुंजन में रहने वाले साधु संतों तथा इधर उधर से आकर सत्संग में उपस्थित होने वाली जनता को ये तो पता था कि भगवतदास जी को वृंदावन से बहुत लगाव है। वे लाखों की संपत्ति से युक्त इस दिव्य भव्य कुंजन प्रदेश को तथा हम सबको ऐसे ही निर्ममता पूर्वक सहज ही छोड़कर चल देंगे जैसे मृत्यु की व्यवस्था में बंधकर कोई साहूकार अपनी सारी संपत्ति, धन संपन्नता, कुटुंब परिवार को पीछे मुड़कर देखे बगैर ही छोड़कर चल देता है। तब उनकी समझ में आया कि जो बाहर से देखने पर न गृहस्थ है न विरक्त है, उसे कैसा आचरण करना चाहिए। ये प्रश्न पूछा गया था ना उनसे सत्संग में, उसी का उत्तर जैसे भगवतदास जी ने दे दिया कि इतना सब कुछ था उनके पास। उस जमाने में लाखों की संपत्ति थी, आज तो उसको आप कितने करोड़ कह सकते हैं या और ज़्यादा कह सकते हैं, कितने अरब की संपत्ति होगी ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन उन सबको श्री वृंदावन जाने के लिए एक क्षण में त्याग दिया भगवतदास ने और श्री वृंदावन के लिए चल पड़े। भगवतदास जी का कुंजन की सत्संग मंडली में बहुत ऊंचा स्थान था। विगत 10 वर्ष के सत्संग में वे अपनी रहनी रीत की अकल्पनीय सात्विकता के बल पर उनके दिलों में प्रतिदिन सीढ़ी दर सीढ़ी ऊंचे चढ़ते गए थे, किंतु अब इस समस्त विभूति वैभव को तिनके जितने कर दिए
और चुपचाप वृंदावन के लिए वहां से चल पड़े। भक्तों, जो सत्संगी लोग थे वहां के कुंजन के, अभी तो कुछ ठीक से समझे नहीं थे कि भगवत दास इतने त्यागी। हम लोगों ने देखा कि इतना वैभव था और एक क्षण में ये सब त्याग कर वृंदावन चले गए। तो सत्संगी महानुभावों के हृदय में उनके लिए बड़ा ऊंचा स्थान हो गया। वे लोग कुछ दिन तक किंग कर्तव्य विमूढ़ से बने रहे। बाद में अपनी अंतः प्रेरणा से उन्होंने सत्संग के क्रम को आगे बढ़ाया। मंदिर के सामने दालान के आगे वाले चबूतरे पर जिस जगह बैठकर भगवत दास जी सत्संग करते थे, वहाँ एक चौकी बिछाकर उनकी चरण पादुकाओं को पधराया गया और प्रतिदिन उन पादुकाओं की पूजा करके उन्हीं के सानिध्य में संकीर्तन सत्संग करते हुए वे भगवत दास जी के लौट कर आने की प्रतीक्षा करते रहे। भगवत दास जी ने न कभी कुंजन को अपना माना, न उसके अपार वैभव के प्रति उनके मन में कभी आसक्ति जगी, जबकि सारी प्रॉपर्टी उन्हीं की थी भक्तों। लेकिन वो तो मन से त्यागी थे। वे एक बार वृंदावन के लिए चले और श्री वृंदावन जब आ गए तो कभी लौटकर उधर देखने की बात भी उनके भीतर नहीं आई। कुंजन की संपदा ने बहुत समय तक अनेक लोगों के मन को लुभाया, ललचाया। उसे छूने के लिए बहुत से लोगों ने अपने हाथ भी बढ़ाए, किंतु वो सबसे बचती निकलती बाद में तटीय संस्थान के अधिकार में पहुंच गई। तटीय स्थान जो श्री वृंदावन धाम परिक्रमा में पड़ता है, उसी की प्रॉपर्टी हो गई कुंजन। चलिए अब आपको हम तटीय संस्थान लिए चलते हैं। तटीय स्थान आप लोग परिक्रमा में दर्शन किए होंगे। वहाँ स्वामी ललित किशोरी दास जी का निकुंज गमन महोत्सव बड़ी धूमधाम से संपन्न हो रहा है, जो इनके दादा गुरु थे भगवत दास जी। अब भगवत दास का नाम भगवत रसिक रखा गया था। और भगवत रसिक जी वहाँ की भीड़ भाड़ में खड़े उस रास्ते की तलाश कर रहे हैं जो लोक व्यवहार और परमार्थ परंपराओं के समस्त कटीले जंगलों को पीछे छोड़कर नित्य विहारी युगल की केल कुंजों तक पहुंचता है। स्वामी ललित किशोरी दास जी का यह महोत्सव उनके व्यक्तित्व के समान ही दिव्य, भव्य और अनूठा था। सभी धर्मों, संप्रदायों, मतों और सिद्धांतों को मानने वाले गृहस्थ, विरक्त इसमें सम्मिलित थे। हजारों लोगों की इस भीड़ में प्रत्येक निश्वास की गर्माहट परस्पर भिन्न होते हुए भी स्वामी ललित किशोरी दास जी के लिए श्रद्धा भाव के सौरभ से महक रही थी। बिल्कुल हाँ, कुछ सांसें ऐसी भी थीं जिनमें से स्वार्थपरता, भोग लिप्तता और यश कामना की तीखी गंध भी निकल रही थी। भगवत दास जी ने सब गंधों को सूंघा, सराहा और अंत में अपनी सांस से निकलने वाली उस मनोरम सुगंध में खो गए जो किसी पुष्पित कल्पलता के अंचल को छू करके आने वाले पवन में होती है और जिसका स्पर्श पाकर अन्य सारे सुमन अपनी सहज सुरभ की मादकता को भूलकर उसमें डूब जाते हैं। उत्सव पूरा हुआ तो गुरुदेव स्वामी ललित मोहिनी दास जी के अतिरिक्त अन्य कोई आकर्षण
तटीय संस्थान में भगवत दास जी के लिए नहीं रह गया था। वे सुबह उठ कर के स्नान के लिए जाते वक्त स्थान में होकर गुरु जी को प्रणाम करते हुए यमुना जी की ओर निकल जाते और स्नान के बाद निधिवन राज को नमन करके तथा बिहारी जी महाराज के दर्शन करके शेष समय वृंदावन की कुंज निकुंजों में घूमते फिरते और इस तरह से समय व्यतीत करते थे। वे बिना किसी भेदभाव के सब मंदिरों में दर्शन करते। ये नहीं जानते थे कि किस संप्रदाय का है, कैसा है। सब आश्रमों में जाते, सबका सत्संग सुनते, सबका दिया हुआ प्रसाद ग्रहण करते, सबसे मिलते, सबके घर से मधुकरी कर लेते तथा जब नींद आती तब कहीं भी पड़कर सो जाते। उनकी आंखों में नित्य किशोर मूर्ति प्रियालाल का रूप बसा था। उनके कानों को प्रियालाल की रस भरी बतकही सुनने से पल की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। उनकी रसना तक पहुंचने से पहले ही मधुकरी के नीरस टुकड़े प्रियालाल के प्रसाद रूप में पग कर अमृत बन जाते और जहाँ कहीं सोते वहीं तक प्रियालाल की केली नुकुंज फैलकर उनके ऊपर छा जाती। आंतरिक अनन्यता से वंचित तथा बाहरी अनन्यता के कायल कुछ रूढ़िवादी साधुओं ने भगवत दास जी का यह हाल देखा तो पहुंच गए स्वामी ललित मोहिनी दास जी के पास और उनके कान भरते हुए कहने लगे। गुरु जी के पास शिकायत करने वाले पहुंच गए भक्तों। और महाराज ऐसे ही होते हैं बहुत से लोग जो महान पुरुषों की शिकायत गुरु के पास पहुंचाते रहते हैं और शिकायत करने वाले गुरु जी के पास पहुंचकर बोले, आप रात दिन अनन्यता का उपदेश देते थकते नहीं और आपका ये कुंजन वाला चटोर चेला मंदिर मंदिर और आश्रम आश्रम में हथेली चाटता घूमता है। कौन साधु किस संप्रदाय का है, उसकी उपासना कैसी है, उसका सत्संग अपनी साधना से अनुकूल है या नहीं, इन सब बातों का विचार किए बिना ही वो पट्टा सब जगह घुस जाता है। आप उसे समझाइए, अन्यथा स्वामी हरिदास जी महाराज की रसोपासना जो परम पूज्य दादा गुरु श्री ललित किशोरी दास जी की कृपा से लुप्त होते होते बची है, वो सदा सदा के लिए मिट जाएगी। ऐसे ढंग से शिकायत किया गुरु जी से जाकर लोगों ने। स्वामी मोहिनी दास जी ने मन में सोचा, कैसे अबोध हैं, कह रहे हैं समुद्र से उठती हुई भाप को रोकिए, अन्यथा वह आसमान में पहुंचकर बादलों से बरसने वाले जल को धरती तक पहुंचने में रुकावट कर देगी। परंतु वे साधुओं को समझाते हुए बोले, तुम वेशधारी हो, सब बातों को समझते हो, किंतु वो तो अनगढ़ साधु है, अभी उसने वेश को भी नहीं लिया है। कुछ दिन में करुआ गोदड़ी ले लेगा, तब अपने आप रास्ते पर आ जाएगा, तुम उसकी बिल्कुल चिंता मत करो। मन में तो महाराज जी को सब पता था, जानते थे, लेकिन इनकी भी इज्जत करनी थी, इसलिए कह दिया कि थोड़े दिन बाद हम करुआ गोदड़ी जब उसको दे देंगे तो अपने आप रास्ते पर आ जाएगा, परेशान मत होइए। और साधु चले गए, शिकायत करने वाले लोग चले गए, किंतु उन्होंने भगवत दास जी के बारे में चिंता न करने वाली बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन परहित कातर महात्माओं को भगवत दास जी के सुधार की चिंता रात दिन व्यतीत करती रहती थी। कई तो परहितकारी भी थे, वो सोचते थे साधु सही होना चाहिए, और कई अपने स्वभाव से मजबूर थे जो हर किसी के अंदर दोष खोजते रहते थे, वो लोग भी थे। किंतु महाराज जी ने सबको समझा दिया, गुरु जी महाराज ने, कि आप लोग परेशान मत हो, उसका कुछ बिगड़ने वाला नहीं। और कुछ समय बाद एक दिन प्रातःकाल जब भगवत दास जी अपने गुरु जी को प्रणाम करने गए तो गुरु जी बोले, भगवत दास ध्यान है, तुम्हें प्रथम बार मेरे गुरुदेव ने देखा था,
तब तुमको लक्ष्य करके मुझसे कहा था कि ये स्वामी हरिदास जी के प्रेम की थाती है, इसे संभाल कर रखना। वो वाक्य तुम्हारे प्रति उनके अपार स्नेह का द्योतक था, इसलिए बेटा उस बात को भूलना मत। गुरुदेव जी अपने शिष्य को सावधान करके समझा रहे हैं। गुरुदेव कृपाल होते हैं, जो शिष्य की संभाल करते हैं। उस बात को आगे हम आपको फिर बताएंगे। आज इनको प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, श्री राधे राधे।